अधिक मास महत्तम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। अभी भी समय है, इस महा पुण्य देने वाले पवित्र महीने का फायदा ले लो और अपने पुण्य कर्मों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लो। इसी विचार के साथ अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 11 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के 10वें अध्याय में द्रौपदी के पिछले जन्म का वृतांत सुना, जिसमें ऋषि दुर्वासा का कहना ना मानकर ब्राह्मण कन्या अधिक मास का सेवन नहीं करती और शिवजी जी की पूजा का निश्चय करती है। अब आगे श्री नारद जी कहने लगे, हे हरि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, वो सब हमसे हे महामुनि कहिए। श्री नारायण भगवान बोले। इसके बाद ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम कठोर तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रेम के कारण उस बाला ने परम तत्व तप को आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अग्नि के बीच में बैठकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई दे रहा था जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। ठंड के कारण नाक से निकलता हुआ धुआं इस तरह दिखाई देने लगा जैसे कमल से रस लेकर भौरों का समूह जा रहा हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वो सुंदर अंग वाली सुबह शाम हवा पीकर ही रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। कितना लंबा समय उसने शिव की तपस्या की। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना अगोचर रूप दिखलाया। भगवान शंकर के उस रूप को देखकर वो कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हिष्ट पुष्ट हो गया हो। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगे। फिर वो ब्राह्मण कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हेम सूर्य अग्नि नेत्र, हे तमहा, हे मेरे आधार, मुंड स्थित मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त, अंगों में पीड़ा लिए तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ और दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, चंडलीश, भव्य, भवत्राणा, मृत्युंजय, प्राणनाथ,
हे दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, बड़ी भगवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल वाले सदाशिव उस कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वो वर तू मुझसे मांग ले। हे महाभाग्य, मैं प्रसन्न हूं, तू अपने मन की इच्छा बता। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वो कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए वो कन्या सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा, मुझे पति दीजिए। वो ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वो 5 वीर, सर्वधर्म वेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय तथा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अप्रिय, ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वो आप स्वयं ही समझिए। कन्या का ये वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने अपमान किया है। हे सुंदर नेत्रों वाली कन्या, यदि वो दुर्वासा ऋषि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, और तूने अभिमान वंश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की ऋषि दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वो रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले का विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी अन्यथा हो ही नहीं सकती। पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वो पुत्र, पौत्र और धनवान होते हैं, और वो इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, प्राप्त हुए हैं और होते ही रहेंगी। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से शिव पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हम लोग कैसे ना भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले और इसी से अनुकरणीय जो मुनि है,
उन अति श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वो बाला भटकी हुई मृगी की तरह चकित सी हो गई। इसके बाद श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता सताने लगी। इति श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में एकादशो अध्याय समाप्तम। आगे की कथा कल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 12 में सुनेंगे। अब मेरी एक बात सुनो, कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है, नियत आपकी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। याद रखना। एक और बात, जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। कलयुग के प्रभाव से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। याद है ना, कलयुग केवल नाम अधारा। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।